बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. My dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. I am here with you English grammar and composition lecture number 1 for class 4. First of all, we will do rearrange spellings to make new words. My dear students, as you know, we have known about the rearrange of spellings in exams, in tests and in books as well. आपने बुक्स में भी, कॉपीज़ में भी और अपने एग्ज़ाम्स में भी रीअरेंज, क्योंकि आपके ये बुक पेजेस पे मुकम्मल तौर पर मौजूद था। हमने अगरचे बुक पर ये काम कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये पेपर्स में आपको रीअरेंज स्पेलिंग्स टू मेक न्यू वर्ड्स के नाम से क्वेश्चन आएगा, तो इन्हीं रीअरेंज स्पेलिंग्स को आपने जहन में रखना है। सॉरी, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो कि आगे पीछे हैं। अब रीअरेंज का क्या मतलब होता है कि उनको सही तरीके से हमने एक दूसरे के आगे पीछे लगाना है ताकि वो एक प्रॉपर वर्ड बन जाए। तो पहला वर्ड मैंने आपके लिए कर दिया है, दूसरा है बैग। BAG बैग। और तीसरा है नेस्ट। चौथा है एल्बो। और फिर ये ज़रूरी नहीं कि आप वही वर्ड बनाएं, लेकिन अगर आगे पीछे करने से कोई नया वर्ड भी बनता है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप बना सकते हैं, लेकिन वो वर्ड एग्जिस्ट करना चाहिए। चिक्स। अब आपके भी जहन में होने चाहिए कि आपने कौन से वर्ड्स बनाए हैं, और इसी तरह ये TOFO को जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये फुट बन जाएगा, और ये MUG मग, और ये क्या बन जाएगा, जैकेट। और ये आपकी बन जाएगी वेल। वेल क्या होती है, पानी में रहने वाली एक बहुत बड़ी सी मछली। और NME विल बी मैन। INP PIN पिन। SIX सिक्स। PUPPY पपी। और ये बन जाएगा आपका वर्ड एलिफेंट। और ये क्या बन जाएगा, APPLE एप्पल। और HAT हैट। और ETN नेट भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, 10। CHIN चिन। BOTTLE बॉटल। और ये बन गई आपकी पेंसिल। सो दीज वर्ड द रीअरेंज वर्ड्स जो कि हमने बनाए हैं यहाँ पर आगे पीछे यानी डिसऑर्डर में लिखे हुए वर्ड्स को, और इनको हमने रीअरेंज किया तो ये हमारे पास क्या वर्ड्स आ गए, NPA पैन। GAB बैग। STEN नेस्ट। WBLOE एल्बो। HICKS चिक्स। TOFO फुट। GUM मग। TJCKE जैकेट। WHLAE वेल। NME men,
INP pin, XSI6, PYPUP puppy, NETPEAHNL elephant, PLPEA apple, TAH hat, ETN net या 10, HICN chin, TLOBET bottle, NECIPL pencil. So these were the rearranged words. अब यहाँ पर आपके नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है इस्लामिक मंथ्स नेम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर हम इस लेक्चर में आपको मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें सिखा रहे हैं और ऑल्दो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा है, सो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दिस। आपने बाय पार्ट्स मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस लेक्चर को डिवाइड कर लेना है, और जिस तरह आप क्लास में पार्ट्स में काम किया करते थे, थोड़ा थोड़ा काम किया करते थे, आपने डेली बेसिस पर ये काम याद करना है, सीखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें कि जी इस लेक्चर में तो रीअरेंज भी है, इस्लामिक मंथ्स भी हैं और जेंडर्स भी हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज तरीके से डिवाइड करना है इस लेक्चर को, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। जिस तरह आपने मुख्तलिफ़ क्लासेस में सोलर मंथ्स नेम पढ़े हैं, अब आपको फ़र्क बताती चलूँ कि सोलर मंथ्स और इस्लामिक मंथ्स क्या होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो अंग्रेज़ी महीनों के नाम होते हैं ना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उनको कहते हैं सोलर मंथ्स नेम। क्या कहते हैं? सोलर। सोलर कहते हैं सूरज की, निज़ाम शमसी को। शम्स कहते हैं सूरज को, यानी सूरज के साथ साथ जो चांद हों उनको सोलर मंथ्स नेम कहते हैं। और जो चांद के हिसाब से, ठीक है, मून के ऊपर, चांद के ऊपर बेस करते हुए महीने तब्दील होते हैं, वो चांद के महीने या इस्लामिक मंथ्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी जहन में आपको मुश्किल लगे कि जी सोलर कौन से होते हैं और इस्लामिक कौन से होते हैं, तो आपके जहन में बात क्लियर होनी चाहिए। तो इस्लामिक मंथ्स नेम आज हम पढ़ेंगे उर्दू के साथ। द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक मंथ्स इज़ मुहर्रम। मुहर्रम, सफ़र, रबी अल अव्वल, ये उर्दू भी सामने लिखी हुई है, आपको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के ज़रिए व्हाट्सएप भी मिल चुका होगा और आई होप कि आपने उसको कॉपी डाउन भी कर लिया होगा। रबी अल अव्वल, रबी अल सानी, जमादी अल अव्वल, जमादी अल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीकात एंड ज़िलहज। अब ये स्पेलिंग्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, जहन में इसको आपने बार बार रिपीट करना है और इसको कॉपी डाउन करके आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। नाउ ओपन योर क्लास नोट्स जो आपको PDF के ज़रिए भेजे जा चुके थे। अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, किसकी? जेंडर्स की। निकालिए अपने नोट्स, आपके सामने आपके नोट्स होने चाहिए, आपकी स्टेशनरी होनी चाहिए, आपके तमाम मुतल्लिका चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका लेक्चर आपके लिए इफ़ेक्टिव साबित हो, नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आपने वक्त ज़ाया नहीं करना, अपने लेक्चर को सुनना है, समझना है और आपके नोट्स आपके सामने मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके क्या आएंगे? अब जेंडर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जेंडर्स क्या होते हैं आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इनको उर्दू में मुज़क्कर और क्या कहते हैं? मुअन्नस। अल्लाह तबारक व तआला ने मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल जिन्स पैदा की है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो इसके लिए हमें
जेंडर्स बताते हैं। ठीक है, ये जेंडर्स हमें बताते हैं कि मेल और फीमेल क्या हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सारे जेंडर्स तो नहीं लिखूँगी, लेकिन आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ओपन योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहला है हमारा प्रिंस। प्रिंस, और इसी के आगे आपने लगा देना है, प्रिंस के आगे क्या लगा देंगे, प्रिंसेस। ठीक है, प्रिंसेस। हस्बैंड क्या आ जाएगा, वाइफ। नेफ्यू, नीस, इसको नाइस नहीं पढ़ेंगे, इसको नीस पढ़ेंगे। नीस, नीस उर्दू में इसको भांजी या भतीजी भी पढ़ते हैं। जो भाई की बेटी होती है या वो नीस कहलाती है, और नेफ्यू कौन होता है, भाई का बेटा। नेफ्यू, नीस। कॉक, hen, brother, sister, man, woman, tailor, tailoress, his, her। मैंने आपको क्लास 3 में भी एक्सप्लेन किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद हो अगर, कि his और her का क्या मतलब है। his मीन्स उस लड़के, यहाँ पर उस लड़के का, और हर क्या होगा, उस लड़की का। यानी कोई भी पोजीशन या कोई भी मिलके ज़ाहिर कर रहे हों तो हम उस लड़के या उस लड़की का, तो हिज लड़के के लिए और हर लड़की के लिए आएगा। ड्रोन, बी शहद की मक्खी, ठीक है, उसका जो मेल है वो ड्रोन कहलाता है। फ्रेंड, अब फ्रेंड जो है ये सिमिलर है, आप चाहे इसके साथ लड़की के लिए इस्तेमाल करें या लड़के के लिए, तो ये बोथ में आपको फ्रेंड ही नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ जेंडर मेंशन कर देंगे तो ही पता चलेगा कि ये लड़की की बात हो रही है या लड़के की बात हो रही है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि आपने अपने जो जेंडर्स हैं उनकी अपने सही तरीके से आपके पास वो होना चाहिए, उनका तमाम आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने किस तरीके से दोनों वर्ड्स को यूज़ करना है। फ्रेंड, फ्रेंड। वेटर, अब वेटर क्या होता है, जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, वहाँ पर अक्सर जगह पर आप वेटर भी होते हैं और वेट्रेस भी होती हैं, यानी फ़ीमेल को वेट्रेस कहेंगे और मेल जो हैं वो जो आपके ऑर्डर्स लेते हैं, आपके पास आते हैं, आपको कैटर करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपके लिए खाना लेकर आते हैं जो आपने ऑर्डर किया होता है, तो वो वेटर कहलाते हैं। और जो फीमेल अगर ये काम करें तो उनको वेट्रेस कहते हैं। लैड, लैड नौजवान लड़का, और इसका फेमिनिन है लेस। लैड, लेस, नौजवान लड़का और नौजवान लड़की। लैड, लेस। उसके बाद अंकल, आंट। आपकी आंटियाँ आपको बहुत प्यार करती हैं, आपके अंकल आपको बहुत प्यार करते हैं, तो अंकल मेल है और आंटी इनका फीमेल जेंडर है, और ये मेल फीमेल, अंकल, आंट। ऑक्स, काउ। टाइगर, टाइग्रेस। शेर, शेरनी। किंग, क्वीन। फॉक्स, विक्सन। ग्रूम, ब्राइड। ग्रूम कौन होता है, दूल्हा, ठीक है, और ब्राइड क्या होती है, दुल्हन। मेल, फीमेल, यानी आदमियों से मुतल्लिक और औरतों से मुतल्लिक। आदमियों से मुतल्लिक मेल, आदमी का, और फीमेल औरतों से मुतल्लिक यानी औरतों का। सन, डॉटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके जेंडर्स, और इनको याद रखिए। इंग्लिश में आप मैस्कुलिन क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। मैस्कुलिन और फेमिनिन,
ये मैं आपको पहली क्लास में भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, यहाँ दोबारा कर रही हूँ। मैस्कुलिन जो है वो मुज़क्कर और फेमिनिन जो है वो मुअन्नस। अब इसके स्पेलिंग कैसे करेंगे आप? फेमिनिन आपको मुश्किल लगते हैं, आपने फेमी, पहले फेमी के स्पेलिंग याद किए, फेमी, और आगे 9 के स्पेलिंग लिख देने हैं, जो कि बहुत आसान है, तो कभी भी आपके स्पेलिंग गलत नहीं होंगे। तो मैस्कुलिन फेमिनिन, मैस्कुलिन फेमिनिन, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके स्पेलिंग सही हो, आपकी प्रोनंसिएशन सही हो और आपको सबका मतलब पता हो। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, आपके नोट्स आपके सामने होने चाहिए और आप उनको अच्छे तरीके से गो थ्रू करते जाइए। प्रिंस, प्रिंसेस, हस्बैंड, वाइफ, नेफ्यू, नीस, कॉक, hen, brother, sister, man, woman, tailor, tailoress, his, her, drone, bee, friend, friend, waiter, waitress, lad, lass, uncle, aunt, ox, cow, tiger, tigress, king, queen, fox, vixen, groom, bride, male, female, son, daughter। और इसी तरह यहाँ पर आपको मैं दोबारा से रिवाइज़ कर दूँ, इस्लामिक मंथ्स नेम और डिफरेंस जो तो हमने डिस्क्राइब किया था कि सोलर मंथ्स क्या होते हैं और सोलर मींस सोलर मंथ्स का क्या मतलब होता है, और इसका मतलब है सोलर मंथ्स का शमसी महीने, शम्स कहते हैं सूरज को, शमसी महीने, शम्स कहते हैं सूरज को, और इससे आपने निशानी रखनी है कि ये अंग्रेज़ी महीने, ठीक है, अंग्रेज़ी महीने जनवरी, फरवरी, और जो इस्लामिक मंथ्स होते हैं और इनको एक और नाम है, इस्लामिक मंथ्स भी कहते हैं इनको, और ल्यूनर, ल्यूनर मंथ्स, ल्यूनर मंथ्स यानी चाँद के हिसाब से जो महीने हों, चाँद को कहते हैं कमर, तो कमरी महीने जो हैं वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ डिफ़ाइन कर रही हूँ, कमरी, कमरी कहते हैं चाँद को, कमर चाँद को कहते हैं, और इन्हीं से निकला है कमरी। कमरी महीने अगर आपको कहें तो आपने ये मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल लिख देने हैं, और अगर अंग्रेज़ी महीने या सोलर मंथ्स कहें आपको तो आपने अंग्रेज़ी महीने कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे और आपको ये बात नहीं समझ में आएगी तो आप कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रहेंगे कि ये सोलर मंथ्स कौन से होते हैं और ल्यूनर मंथ्स कौन से होते हैं। तो ये इस्लामिक मंथ्स हैं, इनको ल्यूनर मंथ्स भी कहते हैं। मैं दोबारा से रिवाइज़ कर दूँ, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ाद, ज़िलहज। तो ये आपका आज ग्रामर वर्क था जो कि आपको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फ़ाइल के ज़रिए पहले ही भेजा जा चुका था। आज हमने इसमें जेंडर्स पढ़े, इस्लामिक मंथ्स यानी ल्यूनर मंथ्स पढ़े, और इसके अलावा रीअरेंज स्पेलिंग्स किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपने अच्छे तरीके से सुना होगा। बाय पार्ट्स इसको आपने डिवाइड करके और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, अपने नोट्स सामने रख के, अपने पॉइंट्स जहन में रख के कि आपने
अच्छे तरीके से अपनी सारी चीज़ें एक जगह जमा करके, स्टेशनरी, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग। नंबर 2, आइसोलेट करना है, खामोशी से पढ़ना है और अपना तमाम ध्यान आपने पढ़ाई पर लगाना है जिस दौरान आप पढ़ रहे हों, लेक्चर सुन रहे हों, और इसके बाद आपने कंसंट्रेशन और फोकस के साथ इसको समझना है। अगर कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लगती है या समझने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी गाइडलाइन के लिए आप स्कूल के राब्ते नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।